नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। उमरिया जिले के पाली जनपद शिक्षा केंद्र में समन्वयक के पद पर पदस्थ अधिकारी राज्य शिक्षा केंद्र की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। बता दें कि स्कूलों के सत्र शुरू हो चुके हैं और राज्य शिक्षा केंद्र के तीसरी कक्षा के बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी है। कक्षा तीसरे तक के बच्चे को पढ़ाने वाले शिक्षकों मास्टर ट्रेनर रॉ के द्वारा 5 दिवसीय परीक्षण पाली जनपद शिक्षा केंद्र में कराया जाना था, जहां शिक्षकों की बैठक में पानी और लाइट की व्यवस्था पर्याप्त रूप से होनी चाहिए थी। साथ ही प्रत्येक कक्षा में प्रोजेक्ट के माध्यम से शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जानी थी, जिससे बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रशिक्षुक शिक्षकों के द्वारा दी जा सके। प्रशिक्षण करने वाले प्रशिक्षक और ट्रेनर ने बताया कि यहां प्रशिक्षण जिस तरह होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ है। जनपद शिक्षा केंद्र के समन्वयक के द्वारा प्रोजेक्टर को रखकर केवल फोटो खिंचवा लिया गया, लेकिन प्रोजेक्टर का उपयोग नहीं किया गया। मेरा नाम विजय पयासी है। मैं यहाँ मास्टर ट्रेनर पद पर आया हूँ और मैं यहाँ कक्षा 3 का FLN का परीक्षण चल रहा है। उसको परीक्षण में अंग्रेजी विषय हेतु यहाँ नियुक्त हुआ हूँ और उसका कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज ये 5वां दिन है और इस कमरे में मेरा पहला दिन है। बाकी शेष दिन मैं अन्य कमरों में परीक्षण देता अंग्रेजी का। इस कमरे में क्या क्या सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं? इस कमरे में लगभग सभी सुविधाएँ हैं, सिर्फ प्रोजेक्टर है नहीं है। अब वो क्या दिक्कतें हैं वो तो मुझको मालूम नहीं है, बाकी और लगभग पूरी सुविधाएं जो चाहिए वो हैं। प्रोजेक्टर न होने की जानकारी आपको किसी को दी? नहीं, मुझे नहीं। प्रोजेक्टर न होने की जानकारी आपने किसी को दी? नहीं, आपने जानकारी नहीं दी कि प्रोजेक्टर नहीं, वो तो सब मालूम है। पूरा सब यही एक कैंपस में पूरे अधिकारी भी हैं और सबको ही हैं, तो उनको मालूम है। शिक्षार्थी है, उनने आरोप लगाया है कि यहाँ पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है, लाइट की अच्छी से व्यवस्था नहीं है। नहीं, पेयजल तो बगल में रखा हुआ है। पेयजल है, रखा है और अंदर भी है, तो पेयजल की व्यवस्था तो है और लाइट पंखे चल ही रहे हैं। हमारा नाम है सुरेश पाठक, सहायक शिक्षक माध्यमिक विद्यालय नरवार। एक कक्षा 3 का प्रशिक्षण लेने हम आए हैं यहाँ FLN BRC पाली। अब यहाँ व्यवस्था तो आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने यहाँ 5 दिन झेला है। पानी नहीं, बिजली नहीं, प्रोटेक्टर नहीं, जबकि राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश के अनुसार प्रोटेक्टर की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सिटिंग प्लान की व्यवस्था होनी चाहिए। कई पैरालिसिस पेशेंट भी है यहाँ, मैं खुद हूँ यहाँ पैरालिसिस। मेरे डिस्क प्रॉब्लम है, स्पाइनल केस है, नीचे बैठने में भारी तकलीफ, डॉक्टर एडवाइज हो कि नहीं बैठ सकता। मेरा चंद्रभान भी बैठ जाता तो उठ नहीं पाता, उठ जाएगा तो बैठ नहीं पाएगा। तो पेयजल की क्या व्यवस्था की गई है? कुछ नहीं है यहाँ। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग उठ करके चले जाए, हैंडपम्प में कहीं रखा होगा BRC में। ये अलग कमरा कर दिया गया है, ये कोई कमरा कक्ष ही नहीं था प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त। इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आप? अब इसमें व्यवस्थापक महोदय जो होंगे, जो राज्य शिक्षा केंद्र के प्रतिनिधि मंडल होंगे, जिनको आयोजन कराना होगा, माननीय DRC महोदय के निर्देशन में BRC महोदय जी के द्वारा की जाती है। प्रोजेक्टर लगना था, प्रोजेक्टर नहीं लगा हुआ है। हाँ, लगना था, दिखाया गया, फोटो खींची गई थी रखकर, पर लगा नहीं। कई लोगों ने आज हमारे मांग किया, शिक्षार्थियों ने। आपका कहना है कि मतलब प्रशिक्षण पूर्णतः वो नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हो पाया? भाई पूर्णतः हम क्या माने, उसको तो हम दिन काटना हुआ कि रोजी रोटी पकी रहे, हम लोग भी न बोले भैया चलो दबे चुबे 5वां दिन बिता दे। सभी का मानना यही है मेरे तरफ से, पूरे कक्ष का। बाकी मास्टर ट्रेनर और जो विषयगत था प्रशिक्षण, उसको हम लोगों ने कोशिश किया। जो भी आए हैं तो समय का सदुपयोग 10 बजे से लेकर 4:30 बजे तक यहाँ हिल नहीं सकते, कहीं आधे घंटे लंच में जाते हैं। यहाँ BRC में FLN का प्रशिक्षण यहाँ चालू है। तो ये कक्षा 3 में, हाँ सुनिए, इसमें क्या है, कक्षा 3 में पढ़ाने वाले बच्चों को राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार प्रशिक्षण दिया जाना है। FLN कहलाता, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कक्षा 3 में पढ़ाने वाले टीचर्स को देना है ना प्रशिक्षण। जो कक्षा 3 के छात्रों को पढ़ाते हैं उन लोगों का प्रशिक्षण है। इनके द्वारा प्रशिक्षण कराया जा रहा है। ये मास्टर ट्रेनर्स हैं, तो 8 मास्टर ट्रेनर्स हैं जो कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार वहाँ गए थे, प्रशिक्षण भोपाल से लिए हैं
और वो यहाँ 4 कक्षों में प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या कितने दिन को प्रशिक्षण था? ये 5 दिवस का प्रशिक्षण था। इसमें 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, तो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक की, सॉरी 9:30 से 4:30 बजे तक का समय निर्धारित है। एक पाली में कितने बैच को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है? एक कक्ष में 40 से 45 टीचर्स होना चाहिए। तो हमारे यहाँ थे 175 टीचर्स जो थे, ऐसे थे। क्या है कि FLN पहले कक्षा 1-2 के लिए भी चला है, तो उन लोगों को प्रशिक्षण न देने के निर्देश थे जो कक्षा 1-2 का FLN ले चुके हैं। तो ऐसे जब हम शेष शिक्षक देखें तो हमारे यहाँ 175 शिक्षक बचे थे। तो उन 175 उसमें जन शिक्षक भी 10 जन शिक्षक हैं। लगभग 165 टीचर थे प्राथमिक शिक्षक और 10 जन शिक्षक थे। तो 175 का प्रशिक्षण होना है। प्रोजेक्टर के माध्यम से भी क्या प्रशिक्षण कराया जाए? हाँ, प्रोजेक्टर, उनका जो मटेरियल है वो प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जाना है। देखा गया कि आज एक कक्ष में प्रोजेक्टर नहीं था, बिगड़ गया होगा, रखा होगा, बिगड़ गया होगा। 5 दिनों से देखा जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया है कि अभी तक हमारे यहाँ प्रोजेक्टर लगा ही नहीं है। टीचरों के द्वारा बताया गया है कि आज तक अभी प्रोजेक्टर लगा नहीं। इसमें कौन से, उसमें उस कक्ष में नहीं लगाया गया था। आज तक नहीं लगा। शिक्षक के द्वारा हमारे पास बताया गया। उसमें इस कक्ष में क्या है, टेलीविजन लगी हुई है। वो वहाँ टेलीविजन की व्यवस्था की गई थी, प्रोजेक्टर की व्यवस्था की गई थी, शायद लाइट की वजह से वहाँ हटा दिए गए। ट्रेनर ने भी कहा है कि यहाँ प्रोजेक्टर नहीं था, इसकी जानकारी उन्होंने बताया आपको दी गई थी, लेकिन उपलब्ध नहीं कराई। प्रोजेक्टर तो लगाया था, मैं भी पता करता हूँ, प्रोजेक्टर है हमारे पास। तो ये बात तो प्रशिक्षण खत्म होने जा रहा है, अब किस प्रकार से आप उपलब्ध कराएंगे? नहीं, उनको पूरी जानकारी दे दी गई है, पूरा अच्छे से प्रशिक्षण चालू है। बोला गया नहीं, लगातार 5 दिन से हम यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण में 5 दिन हमारे यहाँ प्रोजेक्टर नहीं लगाया गया। गाँव के बीच भी यहाँ प्रशिक्षण कराया गया सब। अभी आप मेरे सामने कहिए, मैं तो देखा हूँ, मेरे पास फोटोग्राफ्स भी है, वहाँ लगा था। उन्होंने यही कहा कि रख के फोटो खिंचा ली गई है, लेकिन उसके बाद प्रोजेक्टर ले गए थे। उन्होंने ये कहा जो आप कह रहे हैं, फोटोग्राफ की बात जो आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि रख के फोटो खिंचाने के बाद और वो ले गए। क्या है, रूम के प्रभारी से मुझे इसके लिए बात करना पड़ेगा, जो रूम प्रभारी है उनसे बात करना। बोला गया कि प्रोजेक्टर नहीं है।